हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 9th की। ठीक है, इसके अंदर हमने समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टेटमेंट हमने वेरीफाई करनी है कि जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो ट्रू होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने क्या समझना होगा, हमें समझना होगा कि हमारा नंबर सिस्टम दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, रियल नंबर, सेकंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, तो रियल के नंबर के अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो हमारी दो टाइप में डिवाइड हो जाती है, रेशनल और इरेशनल। जबकि इमेजिनरी नंबर जो है हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वैल्यूज आती हैं, रूट के अंदर माइनस नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। कैसे आती है, नेगेटिव इंटीजर्स। इसको ऐसे लिखा जाता है 3 आयोटा। आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे हम इसे। तो ये आपको समझ आया, रियल नंबर रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते थे और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए था। और इरेशनल नंबर आपके अंडर रूट फॉर्म में सोल्व होते हैं। ऐसे इंटीजर्स, ऐसी वैल्यूज, ऐसे नेचुरल नंबर हम यहाँ रखें जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना दें। जैसे 3 रख सकते हैं, रूट 4 रख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये रेशनल होगा। ठीक है, तो यानी ऐसे नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वो हमारे रेशनल आएंगे। ठीक है, तो अब हम जो है इसके अंदर तो इसके अंदर अब हम जो है ये पढ़ेंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर ये रही। पहली स्टेटमेंट में पूछा है क्या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इरेशनल ये रहा, तो इसका ही सेट है ना ये। पिछली वीडियो में भी हमने सेट की बात की थी। इरेशनल इसके अंदर आ रहा है, तो इरेशनल, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। लेकिन अगर मैं पूछता हर रियल नंबर क्या इरेशनल हो सकता है, तो नहीं हो सकता। ये इसके नीचे आ रहा है, यानी ये इसका फादर है, समझ लो। ठीक है, ये पेरेंट है, ये आपके वो है सन्स। तो इरेशनल नंबर हमारा इसका अंदर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी राइट। ठीक है, क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, किसी भी लाइन पर कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु यहाँ पे, ठीक है, रूट एम के फॉर्म में हो सकता है। कब रूट एम की फॉर्म में हो सकता है, कब, जब एम नेचुरल नंबर है। तो अब हमें ये समझ आया कि रूट एम होना चाहिए और एम नेचुरल नंबर होना चाहिए। हम एज्यूम करके देखते हैं, अगर एम नेचुरल नंबर नहीं है, मान लो नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम की वैल्यू हमने रखी -2, तो -√2m आया। तो ये लाइन तो हमारी सिर्फ रियल नंबर के लिए लगती है, जबकि ये वाला नंबर कौन सा आ गया, कॉम्प्लेक्स, यानी इमेजिनरी नंबर आ गए। ठीक है, तो अब हम ये बोल सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, एम नेचुरल नंबर होना चाहिए और रूट एम कोई भी बिंदु हो सकती है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्या एवरी रियल नंबर इरेशनल हो सकता है, क्या हर रियल नंबर इरेशनल हो सकता है, नहीं हो सकता। इसके अंदर रेशनल भी तो आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता सारे के सारे। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आपके क्लियर हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
क्या सभी स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं? सभी। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया ही था आपको लास्ट में, √4 हमारा 2 आ रहा था, तो ये इरेशनल नहीं था, तो सारे इंटीजर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल दे दिया ये, और ये सारे के सारे नहीं हो सकते, तो नो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, सभी स्क्वायर रूट्स हमारे इरेशनल नहीं हो सकते। इरेशनल होने के लिए हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ऐसा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। √5 को हमने ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो √5 को जब ड्रॉ करना है ना नंबर लाइन पे, उससे पहले हमें ये समझना होगा पाइथागोरस क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन परिमेय क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम है हमारी ट्रायंगल के अंदर लगती है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। किसके अंदर लगेगी? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब हम लगाएंगे तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, जिसे हम H से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं, ये बेस भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है वाले। ऐसा ही यहाँ पे होगा, ये बेस भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है हम किस एंगल से देख रहे हैं। अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम इस तरफ से देख रहे हैं तो हमारा ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये वाला बेस होगा, मतलब ये वाली लाइन आपकी पी होगी। ठीक है, अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस इस तरफ से देख रहे हैं तो इस एंगल की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ हमारा ये वाला पी होगा। ठीक है, समझ आ गया? तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन एच हमारा फिक्स रहेगा जो 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अब हमारे को ये समझ आ गया ये एच है। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक, तो हमने हमेशा इसे एच लेट करना है, जो हम ड्रॉ करेंगे, जो बनाएंगे हम उसे एच ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। तो √5 का स्क्वायर होता क्या है? 5, यानी 5 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका सम 5 आ जाए, यानी पी स्क्वायर की वैल्यू कुछ समथिंग होगी, बी स्क्वायर की कुछ होगी। यह भी फिक्स नहीं है, अभी मैंने बताया था किसी को कुछ भी ले सकते हैं, बस हमने दो पार्ट में तोड़ना है। तो ऐसा नंबर में तोड़ो जो इसके जस्ट पास में हो, स्क्वायर इसका जस्ट पास हो, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो एक को आप रखो 4 और एक को रखो आप 1, तो पी कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे निकाल देते हैं चलो, तो पी कितना आ जाएगा? 4 है, तो पी की वैल्यू 2 और बी कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, पी मिल गया, बी मिल गया। ठीक, तो अब हमारी चॉइस होगी, हम नंबर लाइन लेंगे यहाँ पे, तो हम इसे बेस मान लेते हैं, इसे परपेंडिकुलर मान लेते हैं, नीचे वाला बड़ा ले लेते हैं, ऊपर वाला छोटा ले लेंगे, नापने के लिए आसानी होगा। ठीक है, तो अब हमारी इच्छा है कि हमारे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, या फिर इसको हम पी को इसको मान ले, या इसको ये बी मान ले, इच्छा आपकी है, जैसा भी आपको सही लगे, सूटेबल हो, उस हिसाब से आप रखना। ठीक है, मैंने 2 रख लिया यहाँ पे बेस। ठीक है, बेस की वैल्यू 2 और परपेंडिकुलर लूंगा यहाँ पे 1, तो 1 का उतना ही गैप लो जितना है। ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है अपनी, ये दूरी 1 है, तो 2 1, ये दूरी 2, ये 1, तो h कितना है? 5 रूट में है ना, तो ये वाली रूट वैल्यू 5 है ना। तो अब ये √5 है, तो यहाँ पे रखेंगे कंपास और यहाँ रखेंगे इसका आर्क पेंसिल और ये खींच देंगे, तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट मिला है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, ये आपका √5 है, नंबर लाइन पे एक्सप्रेस हो चुका है। ये ऐसे होगा। ठीक है, समझ आ गया? रब कर दे। एक क्वेश्चन लेते हैं हम अपनी तरफ से, लेट करो। √10 मुझे बनाना है। ठीक है, √3 के लिए देखते हैं, √3 आता है, एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो √3 का हमें एक्सप्रेस करना है, इसे सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे अब पाइथागोरस लिया मैंने,
तो ये √3 होना चाहिए, ये और ये निकालना है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। 3 के ऐसे 2 पार्ट तोड़ो तो P और V में टूटेंगे 1 और 2, इसके अलावा तो नहीं टूट सकता। तो ये है P का स्क्वायर की वैल्यू 1 और ये है B स्क्वायर की वैल्यू 2, ठीक है। तो P की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी और B की वैल्यू यहाँ से √2 हो जाएगी। अब ये √2 में आ गई। √2 कोई पर्टिकुलर इंटीजर नंबर नहीं है जो हम नंबर लाइन पे दिखा दें, तो इसके साथ फिर से यही काम करेंगे। इसको अब की बार फिर से h मान लेंगे, तो h मानेंगे तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और इसके फैक्टर बनेंगे 1 और 1, ठीक है। यानी आपने पहले इसका बनाना है, फिर आपका √3 का बनेगा। इसके लिए 2 फिगर बनेंगे। तो यहाँ पे जब नंबर लाइन आ जाएगी मेरे पास 0 1, ठीक है, 2, तो पहला इसका बनेगा। यहाँ P स्क्वायर भी करेंगे, V स्क्वायर भी करेंगे, दोनों की वैल्यू 1 1 आएगी। यहाँ वैल्यू डालेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, ठीक, और यहाँ से P भी 1 है तो ये वाली 1 ले लेंगे, ठीक है। ये मिल गया। ये वाली वैल्यू क्या आई? √2 आई है, ठीक है, √2 आई है ना। अब बेस हमारा √2 हो गया ये वाला, तो अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेंगे इस डायरेक्शन में। 90 का यहाँ ऐसे जाएगा, ठीक है, 90 एंगल बनना चाहिए ना यहाँ पे, तभी तो बेस और ये वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो H आ जाएगा। तो यहाँ से जब ये मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, लगभग इतना आएगा। इसको मिला देना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन √3। तो अब यहाँ पे कंपास रखेंगे और ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो √3 हो जाएगी। समझ गए? चलो।